जी हां, आज बुलंदशहर के सियाना में पुलिस और अवाम के बीच झड़प में एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक आम शहरी हलाक हो गए। सारा बवाल स्लॉटर के लिए मुबैना तौर पर ममनुआ जानवरों के बाक़ियात मिलने पर हुआ। दाएं बाजू की हिंदू तंजीमें पुलिस से मुबैना गौकुशी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही थी। पुलिस से कहासुनी हुई और पूरा इलाका मैदान जंग की तस्वीर पेश करने लगा। खास रिपोर्ट। बुलंदशहर बना जंग का मैदान। स्लॉटर के लिए ममनुआ जानवर के बाक़ियात मिले। आम शहरियों और पुलिस के बीच झड़प, पथराव और आगजनी। पुलिस की फायरिंग, पुलिस अफसर और आम शहरी हलाक। बुलंदशहर की अमन में खलल पड़ा। ये वबाल मुबैना तौर पर स्लॉटर के लिए ममनुआ जानवर के बाक़ियात मिलने से हुआ। ज़राए के मुताबिक दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों के कारकुनान जानवर के बाक़ियात ट्रैक्टर में भरकर चिंगरावटी थाने पहुंचे। उनका दावा था कि ये बाक़ियात गाय के हैं। उन्होंने सड़क जाम किया। इस दौरान पुलिस से उनकी नोकझोंक हुई और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। हुजूम ने चिंगरावटी पुलिस आउटपोस्ट पर हमला किया। भीड़ को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में एक आम शहरी की हलाकत हुई। आम शहरी की हलाकत के बाद भीड़ मजीद मुश्तइल हो गई। भीड़ तोड़फोड़ और आगजनी पर उतर आई। हालात को काबू में करने में जुटे एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध को गोली लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। जाम को खुलवाने के लिए जब पुलिस लगातार उनसे बात भी कर रही थी, कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, तुरंत एफआईआर लिखी जा रही थी। इस बीच में कुछ लोगों ने उस पर हमला किया, पथराव किया, जिसमें हमारे सियाना थाने के जो इंचार्ज SHO हैं थे सुबोध कुमार सिंह, उनकी जो है वहाँ पे उनको चोट लगी थी काफ़ी। जब उनको हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे वो ब्रॉड डेड बताया। बुलंदशहर के SSP का कहना है कि हालात फिलहाल काबू में हैं और समाज दुश्मन अनासिरों की शनाख्त की जा रही है और कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हम लोग पहचान भी कर रहे हैं, स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी व्यक्ति को जो है कानून व्यवस्था से खिलवाड़ होने का मौका नहीं दिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भीड़ ने शहर के अमन व अमान को नुकसान पहुंचाया। अब इसकी जांच होगी और फिर इस पर सियासत होगी, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इंकशाफ किया कि बाबरी मस्जिद मुकदमे के फरीकीन से उनकी बातचीत चल रही है। अखाड़ा परिषद ने कहा कि बाबरी मस्जिद मुकदमे के फरीक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान के साथ इस मसले का हल आपसी बातचीत के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। इलाहाबाद में हुए जूना अखाड़े की मीटिंग के बाद अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बाबा धर्मदास अखाड़ा परिषद की तरफ से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से बात कर रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी का कहना था कि अखाड़ा परिषद को सुप्रीम कोर्ट पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया और ऐसी सूरत में या तो कानून बनाकर या फिर आपसी बातचीत के जरिए राम मंदिर मसले को हल किया जा सकता है। खबर AMU से है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन दिनों फिर माहौल गरमाया हुआ है। वजह है एक ही तेल से वेज और नॉन वेज खाने बनाने का इल्जाम। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद हॉल नॉर्थ में कुछ तलबा ने शिकायत दर्ज करवाई कि डाइनिंग हॉल में जिस तेल से मुर्ग को फ्राई किया गया, उसी तेल से पूरियां तल दी गईं। तलबा लीडर सोनवीर सिंह ने इससे मुताल्लिक पहले AMU इंतजामिया से शिकायत दर्ज करवाई और अब सदर जमहूरिया और वजारत बराए फरोग इंसानी वसाइल को खत लिख डाला। वहीं AMU इंतजामिया ने इस तनाजे पर जांच कराने की बात तो कही, लेकिन यह भी पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया कि जब AMU में चिकन फ्राई हॉस्टल्स के मेन्यू में दिया ही नहीं जाता तो फिर इस तरह का इल्जाम ही कतई बेबुनियाद है। जो मामला है, जो थाने में जो है, जो पूड़ी तली गई थी, पूड़ी और सब्जी बनाई गई थी, उसमें जो है चिकन का जो यूज ऑयल था, उस ऑयल से पूड़ी और सब्जी जो है फ्राई की गई थी, जो कि बहुत ही घृणा कृत्य है, जो कि किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को सीधे सीधे आहत करता है। यूनिवर्सिटी के SS हॉल नॉर्थ का ये वाकया बयान किया जाता है कि यहाँ कुछ लोगों ने कहा, कुछ बच्चों ने कंप्लेंट की कि मुर्गे जिससे तला गया था उसी तेल से
पूरी तली गई या उसकी तरकारी बनाई गई। तो इसमें देखिए पहली बात तो यह गलत है कि यूनिवर्सिटी के किसी भी हॉस्टल में एक फ्राइड चिकन नहीं दिया जाता। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर इलाहाबाद में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। इन तकरीबात में माजूर बच्चों और अफराद ने मुख्तलिफ रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर माजूर बच्चों के लिए फलाही काम करने वाली कई समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और रियासती हुकूमत के कई आला ऑफिसर्स भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो निश्चित तौर पे प्रयागराज की धरती के प्रोत्साहन और अपने सभी गुरुजनों की। वहीं आलमी यौम माजूर के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिसेबिलिटी यूनिट की जानिब से भी खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने शिरकत की और अपने हुकूक से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर तलबा को इस बात का एहसास कराया गया कि माजूर तलबा कतई किसी से पीछे नहीं है। प्रोग्राम में AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा को ट्राई साइकिल्स और दीगर आलात भी तकसीम किए गए। प्रोफेसर शारिब रुदुल्वी अदबी दुनिया का एक ऐसा नाम जिनकी शख्सियत और अदबी नजरियात की तकलीद नई नस्ल कर रही है और इन ख्यालात का इजहार कैफी आज़मी एकेडमी में मुनक़िदा अदबी तकरीब में किया गया। शारिब रुदुल्वी के शागिर्दों की जानिब से लखनऊ में मुनक़िदा जश्न शारिब के दूसरे दिन प्रोफेसर शारिब के फ़न और उनकी अदबी खिदमात का एतराफ़ किया गया। पेश लखनऊ से ये रिपोर्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खामोशी से पूरी दयानतदारी और शराफत के साथ अदब का हक भी अदा करते रहते हैं और इसे अपनी अहम काविशों से मालामाल भी करते हैं। प्रोफेसर शारिब रुदुल्वी का शुमार भी ऐसे ही अहम लोगों में किया जाता है। नई नस्ल के अदीब, शायर और तनकीद निगार इनके मद्दाह परस्तार इसलिए हैं कि वो एक बेहतरीन नाक़िद व कलमकार होने के साथ साथ अजीम इंसान भी हैं। वो एक ऐसे इंसान हैं कि जिसके दिल में हर एक के लिए मोहब्बत मौजूद है। अब चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी नस्ल का हो या किसी भी ऐसे प्रोफेशन का हो कि जिसका ताल्लुक़ उनसे नहीं भी है, तब भी उनके पास जो भी आया कुछ ना कुछ सीख के गया और संवर के गया। अपनी तनकीदी बसीरतों और तहजीबी रवैयों के हवाले से भी प्रोफेसर शारिब रुदुल्वी ने नई जहतें कायम की हैं और एक ऐसा तनकीदी नज़रिया पेश किया है जिससे अदब को नई समत रफ्तार मिली है। उनकी अदबी खिदमात का जो दायरा है उसका सबसे सुनहरा पहलू ये है कि उन्होंने कहीं इसरार नहीं किया है। लेकिन अब जो कुछ शारिब साहब लिख रहे हैं, ख़ास तौर से गज़ल के हवाले से और गज़ल फ़हमी की जो रवायत है उस तनाजुर में जो शारिब साहब के ख़यालात हैं, बुनियादी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू गज़ल के जो असरात मुतय्यन किए हैं उसको जदीद तक देखा जा सकता है। प्रोफेसर शारिब रुदुल्वी की अहम और ख़ास बात यह है कि उम्र की इस मंजिल में भी न उनके कदमों की रफ्तार सुस्त पड़ी है और न उनके कलम को ही थकन का एहसास हुआ है। बिलाशुबा वो उर्दू अदब व तनकीद का गैर मामूली सरमाया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। इलाहाबाद में अक़लियती तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के मकसद से खास टैलेंट शो का इनेकाद किया गया। इस टैलेंट शो में मुस्लिम तलबा और तालिबात ने साइंस, माहौलियात और मौसमियात जैसे मौज़ूआत पर अपनी काविशें पेश की। बच्चों ने अपने बनाए हुए मॉडल्स के जरिए माहौलियाती आलूदगी और उससे बचाव के कई शानदार तरीके भी पेश किए। गाजियाबाद के चिरवड़ी इलाके में बदमाशों ने एक दूध कारोबारी को गोली मारकर हलाक कर दिया। बदमाशों ने भगत सिंह नामी शख्स पर 9 राउंड फायरिंग की जिसमें वो हलाक हो गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए से नाराज चल रहे आरएलएसपी सरबराह उपेंद्र कुशवाहा और मरकजी वजीर ने एक मरतबा फिर तालीमी इस्लाहात के बहाने नीतीश हुकूमत पर निशाना साधा। कुशवाहा ने कहा कि अगर औरंगाबाद और नवादा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से ज़मीन मुख्तस नहीं की गई तो वो 8 और 9 दिसंबर को दोनों मुकामात पर भूख हड़ताल करेंगे। उधर जेडीयू ने भी कुशवाहा पर पलटवार करने में जरा ताखीर नहीं की। इस पूरे मामले में अजीम इत्तेहाद कुशवाहा के साथ खड़ा
नजर आ रहा है। मैं सत्ताधारी दल को भी चुनौती देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं, अपने विभाग के शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को बैठाएं और बैठा करके सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने खुली बहस करें। शिक्षा को लेकर हमने क्या किया, क्या हम करना चाहते हैं, उसको लेकर डिबेट करें। इस डिबेट में अगर थोड़ी गलती मेरी साबित हो गई तो सीट शेयरिंग की बात क्या, मैं राजनीति से संन्यास ले सकता हूं। एक बार वो आकर हमसे मिले भी थे, बहुत पहले एक विद्यालय के लिए। अरे भाई, ये अंतिम समय है, कार्यकाल तो अब समाप्त होने वाला है, आचार संहिता लगने वाला है। अब ये अंतिम समय में वो जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, अभी अंतिम समय में क्या किया जा सकता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। अगर वो शिक्षा मंत्री रहते हुए ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो हम लोगों का पूरा समर्थन रहेगा। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने राजगीर में तामीर हुई पुलिस अकेडमी का इफ्तिताह किया। इस अकेडमी को 133 एकड़ जमीन पर तामीर किया गया है। हालांकि अभी भी कुछ काम बाकी है। इस पर 275 करोड़ रुपए की लागत आई है। पहले बैच में 142 डीएसपी और 2200 सब इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। आने वाले वक्तों में आईएसपी को भी इस एकेडमी में ट्रेनिंग, आईपीएस को भी इस एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाएगी। नीतीश कुमार एक मरतबा फिर यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। उनकी यात्रा का मकसद अवाम के मसाइल से वाकफियत हासिल करना और तरक्याती कामों का जायजा लेना है। नीतीश 5 दिसंबर से यात्रा पर निकलेंगे। उनके एक और यात्रा से एनडीए के लीडर पुरजोश हैं, वहीं अपोजिशन इसे फजूल करार दे रहा है। पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव से पहले हंगामे का दौरा है। आज जिन अधिकार पार्टी के कारकुनों ने वाइस चांसलर का घेराव किया और वीसी और जेडीयू के खिलाफ नारेबाजी की, हंगामे को देखते हुए वीसी की रिहाइशगाह पर पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया। तलबा जेडीयू लीडर प्रशांत किशोर के पहुंचने की खबर से भी बरहम नजर आए।